Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Welcome to my YouTube channel and class 11th history theme second. Next topic is movement of goods into cities. So let's start. Then सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मेसोपोटामियन एरिया था, लोकेलिटी थी, वहाँ पर फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो उनकी मात्रा बहुत कम हुआ करती थी. और बहुत सारे पार्ट्स जो थे साउथ के, वहाँ पर स्टोन टूल्स जो थे, मतलब स्टोन जो थे वो बहुत ही कम मिलते थे, जिनसे कि हम लोग क्या बना सके, टूल्स, सील्स और ज्वेल्स बना सकें. और इराकी वुड जो थी, जैसे डेट पाम हो गया, पो, पॉपुलर हो गया. पॉपुलर क्या हो गया, पीपल के पेड़ जो थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो इतने अच्छे नहीं थे कि जिनसे हम लोग कार्ट बना सकें, व्हील, कार्ट कार्ट जो व्हील्स होते हैं उनमें इनका यूज़ कर सकें, बोट्स के लिए यूज़ कर सकें. और साथ में अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेसोपोटामियन में फूड रिसोर्सेज ज़्यादा थे, मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे, दैट मीन्स कि वो फूड रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते थे और मिनरल रिसोर्सेज को गेन करते थे. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई गई है कि वहाँ पर मेटल जो थी, मेटल की चीज़ें वो बहुत कम पाई जाती थी, लाइक टूल्स हो गए, वेसल्स हो गए और ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए. ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी. इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि एशियन टाइम पर जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने ट्रेड किया होगा. किसका ट्रेड किया होगा, टेक्सटाइल्स का. उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा की होगी ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देकर वुड खरीद सकें, कॉपर ले सकें, टिन ले सकें, सिल्वर ले सकें, गोल्ड, शेल और अदर स्टोन्स ले सकें, जो कि स्पेशली किससे लिया करते थे, वो तुर्की और ईरान से. और एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर होगी कि तुर्की और ईरान जो थे वो मेटल्स के लिए रिच थे, मतलब मेटल्स वहाँ से इजीली मिल सकते थे. इवन यहाँ से ईरान जैसी नेशंस जो हैं वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज भी बहुत हैं. ठीक है. और बाद में बताया गया ये जो रीजन्स थे वो वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी हो गए, लेकिन उनका स्कोप थोड़ा, मतलब एग्रीकल्चर का जो स्कोप था थोड़ा सा कम हो गया. ठीक है. और उसके बाद जो रेगुलर एक्सचेंज हुआ करता था वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, मतलब इसलिए होता था ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें, फॉरेन एक्सपेडिशंस को इन्हांस कर सकें, डायरेक्टली चीज़ों का एक्सचेंज होता था. मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनको एक्सचेंज करके फॉर द बेटरमेंट ऑफ और सोसाइटी हम लोग मेटल्स को गेन करते थे. ठीक है. सदर्न मेसोपोटामियन जो पॉपुलेशन थी उन्होंने ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए ताकि वो एक्सचेंज के थ्रू अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ क्राफ्ट्स, ट्रेड और सर्विसेज के थ्रू ही, मतलब एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्यों ज़रूरी थी, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ज़रूरी थी ताकि अर्बन डेवलपमेंट हो सके, मतलब सिटीज़, टाउन्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हो सकें. सिर्फ खाना खाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसमें हर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. लाइक ट्रेड का होना, मतलब एक्सचेंज हो गया, या फिर चीज़ों का खरीद व्यापार करना बहुत ज़रूरी होता है. सर्विसेज ज़रूरी हैं ताकि अपने लाइवलीहुड को अर्न किया जा सके, अपनी जीविका को चलाया जा सके. और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ज़रूरी थी, अगर हम लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं, प्रोड्यूस करे हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको एक नेशन से दूसरे नेशन तक लेके जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, ट्रांसपोर्टेशन की. और यहाँ पर बताया गया जो कि अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. और एनिमल्स को फीड कराया जाता था. इवन ये जो ग्रेन्स होती थी उनको कैरी किया जाता था. चारकोल, मतलब सिटीज़ तक एनिमल्स पर लेके जाना शुरू कर दिया उन्होंने, बुल्लक कार्ट्स पर लेके जाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो थी बोट्स को इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं माना जा रहा था, क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा वीकन थी. और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर वुड ईजिली नहीं मिल रही थी. और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो चीपेस्ट सबसे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लोएस्ट रेंज पे जो हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा था हर एक जगह पर, वो यही था कि मतलब वाटर वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे. अब रिवर्स में तो एनिमल्स जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर बोट्स और बर्गेस का होना ज़रूरी था, जहाँ पर लोडेड मटेरियल जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक पास करा जा सके और ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सके. ठीक है. और जो करंट रिवर्स थे या हवा के साधन, मतलब हम लोग सिंपली एक बात बोले तो एनिमल सिर्फ लैंड पर ही, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे. और स्पेशली उनको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जो कि लकड़ी को या अदर रिसोर्सेज को बिल्कुल भी नीड नहीं होती थी.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कैनाल्स की फॉर्मेशन करी गई, नेचुरल चैनल्स बनाए गए एंशियन मेसोपोटामिया के द्वारा, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन रूट जो है वो अच्छा हो और बड़ा हो, और साथ में स्मॉल सेटलमेंट्स जो हैं वहाँ पर हो सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या बताया गया, ये कौन से अकाउंट की बात हो रही है, सिटी ऑफ मारिलेटर, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंस जो है यूफ्रेट्स की, जो कि वर्ल्ड रूट रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से ट्रेड की इम्पोर्टेंस जो है वो बताएगी यहाँ पर, और किस तरह से वो नेशन जो था, मतलब वो एरिया जो था, वो लोकेलिटी उसने डेवलपमेंट करी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।